हे फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके फंडे की दुनिया में। दोस्तों, मैं हाजिर हूं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राजस्थान JN एग्जाम 2022 की आंसर की। ये एग्जाम 18 मई इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट किया गया था और यदि आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहा, इस वीडियो को आपने लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किए, तो मैं राजस्थान JN के सारे शिफ्टों के सॉल्यूशंस करवाऊंगा। ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये 18 मई शाम की शिफ्ट का पेपर है। 18 मई 2022 इवनिंग शिफ्ट या कह लीजिए सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है। और आप लोगों का तहे दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने चैनल पर 21,000 सब्सक्राइब पूरे कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि अब हमारे चैनल पर 21,000 पढ़ने लिखने वाले लोग जुड़ गए हैं। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस, पढ़ाई से संबंधित वीडियोस आप तक पहुंचाता रहता हूं। और बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आपको पता लग सके कि हम कितने वीडियोस डालते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन पेपर, जो कि है राजस्थान RSMSSB 2022 JN एग्जाम। ये 18 मई सेकंड शिफ्ट का पेपर आपके सामने स्क्रीन पे है। पहला सवाल पूछा गया, माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्में हैं? ऑप्शंस थे जौ, गेहूं, मक्का या फिर चावल। और इन सभी में से जो सही ऑप्शन था वो था इस सवाल का सही ऑप्शन गेहूं। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही किस्में जो हैं माही कंचन और माही धावल, ये दोनों ही किस्में गेहूं की फसल की हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारी परीक्षाओं में फसल की किस्में पूछी जाती हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप इसे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल जो पूछा गया वो पूछा गया, इन विच ईयर राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट वाज इनेक्टेड? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? आपके ऑप्शंस थे 1950, 1956, 1955 या फिर 1952। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम जो है ये 1952 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1952 में। ओके, तो याद रख, सॉरी 1956 में, 1956। पार्डन मी, मिस्टेक से 1952 बोल दिया है, 1956 है इस सवाल का सही जवाब। 1956 ठीक से सुन लीजिएगा और सही से याद कर लीजिएगा। 1956 में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, सीफ इज ए, सीफ क्या है? तो ऑप्शंस थे माउंटेन पीक इन अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला में एक चोटी है, जी नहीं। पैराबोलिक सैंड ड्यून है, जी नहीं। लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून है, बिल्कुल सही। ट्रांसवर्स सैंड ड्यून है, ये गलत है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। सीफ जो है ये अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है, ठीक है, एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राजस्थान गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट 2011। पहला स्टेटमेंट दिया गया, इट वाज लॉन्च्ड विद 108 सर्विस ऑफ 15 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। बिल्कुल करेक्ट है। इनिशियली जब ये लॉन्च हुआ था 2011 में, तो ये 108 सर्विसेज के साथ ही स्टार्ट किया गया था, जिसमें 15 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडेड थे। बाद में ये सर्विसेज बढ़ के 153 के आसपास हो गई हैं। अब इसमें करंटली इस एक्ट में 153 सर्विसेज हैं, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, इन कैलकुलेशन ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम टू डिलीवर ए सर्विस ऑफिशियल हॉलीडेज आर एक्सक्लूडेड। बिल्कुल सही, दोनों सेंटेंस सही हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 एवं 2 दोनों सही हैं। देखिए हिंदी में दिया गया, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं से की गई, ये सही कथन है।
और दूसरा कथन भी सही है, सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राजकीय अवकाशों को छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सही, दोनों ऑप्शन सही हैं, ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। और ये जो मैं आपको आंसर्स बता रहा हूं ये 100% नहीं, 200%, 200% भी नहीं, 1000% सही है। एक भी आंसर मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा। जिस आंसर में हमें कंफ्यूजन है वो हम छोड़ देते हैं, यही हमारे चैनल की खास बात है। आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए, ये आंसर्स जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा 200% नहीं, 1000% बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं। और विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करके, फुल एक्सप्लेनेशन एवरी क्वेश्चन। ओके, देखिए, which one of the following lakes of Rajasthan does not come under National Lake Conservation Program? नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है उसके तहत राजस्थान की कौन सी झील नहीं आती है? हिंदी में पढ़िए, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? आपके ऑप्शंस थे पिछोला, फतेह सागर, कोलायत और अन्ना सागर। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको, राजस्थान की जो 5 झीलें हैं ये आती हैं नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत। इन 5 झीलों के नाम हैं फतेह सागर, पिछोला, अन्ना सागर, पुष्कर और नक्की झील। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें देखिए कौन सी अलग से दे रखी है। पिछोला जो है ये आती है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में, आती है पिछोला झील। फतेह सागर भी आती है। कोलायत झील जो है ये बीकानेर में है, ये नहीं आती है। अन्ना सागर भी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। तो कोलायत झील जो है ये इसका सही जवाब होगा, कोलायत झील। कोलायत झील के बारे में कुछ और डिटेल्स भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये कि कोलायत झील जो है ये बीकानेर में स्थित है और इसका दूसरा नाम कपिल सरोवर भी है। इस झील को कपिल सरोवर कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इस झील को कपिल सरोवर? कपिल सरोवर इस झील को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण कपिल मुनि ने करवाया था। ठीक है, और ये कोलायत जगह है एक बीकानेर में, उसके पास में स्थित है। तो इसका एक नाम कपिल सरोवर हो गया, बीकानेर में ये स्थित है। अब इसके साथ एक और एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग सा नाम है, दोनों नाम एक जैसे लगते हैं। दूसरी झील है जिसका नाम है कायलाना झील। कायलाना झील आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से जिले में पड़ती है। और अगर आप नहीं बता पाते या फिर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि कायलाना झील कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन देखिए, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता था। द पेंटर हु इज नोन फॉर हिज लाइफ साइज्ड पोर्ट्रेट। ऑप्शंस आर किशनगढ़ का निहाल चंद, बीकानेर का आदम अली, मेवाड़ का साहिबदीन या फिर जयपुर का साहिब राम। और ये क्वेश्चन जो है हमारे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको 100% श्योर हो आंसर तो ही आंसर बताइएगा, प्लीज ऐसे ही गलत आंसर मत बताइएगा, क्योंकि किसी को गलत आंसर बताएंगे फालतू में क्या फायदा होगा। चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स लोकेटेड ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे ऊपर आएगा गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। तो आंसर बी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, फिर बाड़मेर। 8वां सवाल देखिए, विच मुगल एम्परर प्रेजेंटेड द शेरगढ़ फोर्ट टू कोटा महाराव भीम सिंह एज ए रिवार्ड। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार के रूप में शेरगढ़ का किला दिया था? आपके ऑप्शंस हैं शाहजहां, शाह आलम, औरंगजेब या फिर फारूक शियार। तो देखिए, पहला तो ये यहाँ से आपको काफी फैक्ट्स मिल जाएंगे इस सवाल से, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहला तो यही देखिए कि शेरगढ़ का जो किला है ये राजस्थान में भी है,
बिहार में भी है, ठीक है। तो राजस्थान में भी ये 2 जगह आपको दिखेगा। तो आप बताइए आपके हिसाब से शेरगढ़ का फोर्ट कहाँ होना चाहिए, कमेंट करके बताइए। मैंने जो देखा है शेरगढ़ का फोर्ट 2 जगह लिखा हुआ देखा है, धौलपुर में भी है और बारां में भी है, ठीक है। तो शेरगढ़ का जो किला है ये धौलपुर में भी है, बारां में भी है, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है, हम जो सवाल में बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम बारां वाले किले की, ठीक है। शेरगढ़ का किला कोशवर्धन पर्वत शिखर पर निर्मित बारां जिले में स्थित है। शेरशाह ने इसका नाम दिया था शेरगढ़, ठीक है। लेकिन जब शेरशाह ने इसे नाम दिया शेरगढ़, उससे पहले ये किला भूरकुंडा के किले के नाम से जाना जाता था। और इस किले की इतिहास की जानकारी तारीख ए शेरशाही तथा तबाकत ए अकबरी दोनों मुगल कालीन पुस्तकों से प्राप्त होती है, ठीक है। अगर और कुछ फैक्ट आपको किले के बारे में पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। चलिए देखते हैं 9वां सवाल। 9वां सवाल देख लेते हैं। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं सभी एग्जाम्स के आंसर की डालता रहता हूं। अभी मैं JN के बाकी एग्जाम जो हैं उनकी आंसर की भी डालूंगा, सभी शिफ्ट के। अगर इस वीडियो का रेस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोगों ने अच्छी लाइक दिए, इस वीडियो को अच्छा वॉच किया पूरा कंप्लीट और अच्छे कमेंट किए, तो मैं ज़रूर से सभी आंसर कीज आपको पहुंचाऊंगा, ठीक है। और जिस भी ग्रुप में आप लोग हैं उस ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके, ठीक है। और वीडियो को रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो ही मन करता है ऐसे वीडियोस आपको और पहुंचाने का। अदरवाइज जब वीडियो का रेस्पॉन्स अच्छा नहीं रहता तो फिर मन नहीं करता इस कैटेगरी पे और वीडियो बनाया जाए। तो 9th क्वेश्चन देखिए, किशनगढ़ एयरपोर्ट इज इनॉग्रेटेड ऑन। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किस तारीख को हुआ? तो पहली बात तो ये अक्टूबर में हुआ, 2017 में हुआ, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और यहाँ पे जो डेट होगी वो डेट आपको कमेंट करके बतानी है किस डेट को हुआ, क्योंकि कई बार डेट भी पूछ लेते हैं। डेट भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कौन सी डेट को हुआ। तो डेट है 11 अक्टूबर, ठीक है। 11 अक्टूबर 2017 को हुआ था ये किशनगढ़ के हवाई अड्डे का उद्घाटन। और किसने किया ये कमेंट करके आप बता सकते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए, विच इरिगेशन प्रोजेक्ट और डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित सिंचाई परियोजना और जिलों का नाम कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नौहर सिद्धमुख, हनुमानगढ़ चूरू, सोम कमला अंबा डूंगरपुर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है बी। सावन भादो कोटा, ये भी सही है। सोम कागदर राजसमंद, ये गलत ऑप्शन है, ऑप्शन सी। यहाँ पे आएगा उदयपुर। सोम कागदर जो है ये उदयपुर में स्थित है। बाकी तीनों ऑप्शन ए बी और डी तीनों सही हैं, सी ऑप्शन गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन गलत मैच करके दिया गया है। 11वां सवाल देखिए, विच सेक्ट इज नोन फॉर प्रोटेक्टिंग द ग्रीन ट्रीज। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इसका सही जवाब होगा बिश्नोई संप्रदाय, आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who appoints the प्रोटम स्पीकर इन राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए राजस्थान ही नहीं, अगर किसी भी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि किसी भी राज्य की विधानसभा की बात करते हैं तो राज्य विधानसभा में प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है गवर्नर के द्वारा। लेकिन अगर हम केंद्र की बात करें तो लोकसभा में जो प्रोटम स्पीकर होता है उसको नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो सही जवाब यहाँ पे होगा गवर्नर, क्योंकि राजस्थान स्टेट असेंबली के बारे में पूछा गया है। प्रोटम स्पीकर राजस्थान विधानसभा का कौन नियुक्त करेगा? तो राज्यपाल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां सवाल देखिए, द बर्ली का शिलालेख जो है, बर्ली इंस्क्रिप्शन विच इज बिलीव्ड टू बी प्री अशोकन पीरियड इज लोकेटेड एट। बर्ली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं सीकर, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक। तो ये स्थित है अजमेर के अंदर, ठीक है।
और इसे ऑब्टेन किया गया था, ये मिला था विनायका विलेज से। ठीक है, विनायका नामक गांव है अजमेर जिले में, वहां से इसे प्राप्त किया गया बड़ली शिलालेख को। ठीक है ना। चलिए देखते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में आपको मैं बताता हूं क्या है क्वेश्चन। नीचे की तरफ है, ऊपर आ गए हम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14वां सवाल है, एट द सेकंड साका ऑफ चित्तौड़ विच क्वीन परफॉर्म्ड जौहर। चित्तौड़ के द्वितीय साखे में किस रानी ने जौहर किया था। तो देखिए ऑप्शंस हैं पद्मिनी, कर्णावती, जसमती और जीजाबाई। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चित्तौड़गढ़ में टोटल 3 साखे हुए। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट जो हुआ था साका वो हुआ था 1303 ईस्वी में, 1303। और इस समय यानी कि जब चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका हुआ 1303 ईस्वी में, इस समय चित्तौड़गढ़ पर शासन था महारावल रतन सिंह का। ओके, और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था। और इस समय प्रथम साके में जिसने जौहर किया वो रानी थी रानी पद्मावत, रानी पद्मिनी। ओके, फिर हुआ दूसरा साखा। दूसरा साखा जो चित्तौड़गढ़ का हुआ वो हुआ सन 1535 ईस्वी में, जब बहादुर शाह, गुजरात के जो बहादुर शाह हैं, इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। और इस समय जो दूसरे साखे में जिस रानी ने जौहर किया वो रानी थी कर्णावती। ठीक है, और तीसरा और अंतिम साखा जो चित्तौड़गढ़ का था वो था 1567 यानी कि 1567 ईस्वी में। और इसी साखे में, तीसरे साखे में जयमल और फत्ता शहीद हुए थे। ठीक है, और यहाँ पे तीसरे साखे में 700 रानियों ने फत्ता की जो पत्नी थी फूलकरण, फूल कंवर, उनके नेतृत्व में जौहर किया था तीसरे साखे में। अब देखते हैं अगला सवाल, 15वां सवाल। पंद्रहवां सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए घन ऑटोफोनिक फोल्क इंस्ट्रूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा घन लोकवाद्य यंत्र नहीं है। तो देखिए हाकल घन लोकवाद्य यंत्र है। घन लोकवाद्य यंत्र वो होते हैं जो धातु से बने होते हैं, जैसे मंजीरा हो गया, हाकल हो गया, चीपिया हो गया। लेकिन ये जो बांकिया है ये फूंक से बजता है, मुंह में फूंक लेके बजाया जाता है बांकिया। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बांकिया। ये घन लोकवाद्य यंत्र नहीं है, ये सुशिर लोकवाद्य यंत्र है। ठीक है, 16वां सवाल देखिए, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर ब्लैक बक एंड ऊर्जा। ठीक है, देखिए राजस्थान के संदर्भ में पूछा गया है क्योंकि ऑप्शंस सारे राजस्थान के दिए हुए हैं। इंडिया के संदर्भ में पूछते तो आंसर कुछ और होता, लेकिन यहाँ पे सभी ऑप्शन राजस्थान के हैं। तो राजस्थान की वह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य जो काले हिरण और ऊर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, उसका नाम है ताल छापर। ताल छापर कहाँ स्थित है आप कमेंट करके बताइए, देखते हैं आपको पता है कि नहीं। 17वां सवाल देखिए, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। गेटवे ऑफ डेजर्ट जैसलमेर, क्या ये सही है, बताइए कमेंट करके। राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर, बिल्कुल सही है। ब्लू सिटी नीला शहर जोधपुर, ये भी बिल्कुल सही है। सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स बांसवाड़ा, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत है ऑप्शन नंबर ए, गेटवे ऑफ डेजर्ट जोधपुर होगा, जैसलमेर नहीं होगा। और यहां मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताता चलूं। देखिए जोधपुर, जैसलमेर के जो उपनाम है उसके बहुत सारे उपनाम हैं। जैसलमेर के उपनाम है पंखों की नगरी, झरोखों की नगरी, रेगिस्तान का गुलाब, पीले पत्थरों का शहर, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, हवेलियों का शहर, राजस्थान का अंडमान, म्यूजियम सिटी, ये सब उपनाम है जैसलमेर के। और अगर बात की जाए जोधपुर की, तो जोधपुर के भी बहुत सारे उपनाम हैं। ठीक है,
उसमें से एक तो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे सामने ही दिया हुआ है, ब्लू सिटी, ठीक है। और जो कायलाना झील की मैं बात कर रहा था वो भी जोधपुर में है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। जोधपुर को ही सन सिटी कहा जाता है। 18वां सवाल देखिए, द बैटल ऑफ जिंगोली पर्वतसर 1807 वॉज फोर्ट बिटवीन। जिंगोली पर्वतसर का युद्ध 1807 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ये युद्ध लड़ा गया था जयपुर और जोधपुर के मध्य। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां सवाल। ऑन विच मैस्केयर ऑफ राजस्थान गांधी जी रिमार्क्ड एज ड्यूअल डायरशाही। नीमूचाना, बेगू, दाबी या फिर मानगढ़। राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी? तो ये संज्ञा दी गई नींबूचाना नरसंहार को, ठीक है। नींबूचाना नरसंहार को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी गई। नींबूचाना नरसंहार को और राजस्थान का जलियांवाला कांड भी कहा जाता है, राजस्थान का जलियांवाला कांड, ओके, नींबूचाना। और ये जिस तारीख को हुआ वो तारीख थी 14 मई 1925, 14 मई 1925, ठीक है, नींबूचाना। तो ये अभी अभी इसकी डेट गई है 14 मई, ठीक है। तो इसकी सालगिरह आई थी, ये 14 मई गई जो। अब देखिए जो मानगढ़ नरसंहार है इसके बारे में भी थोड़े फैक्ट्स बताता हूं। ये हुआ 17 नवंबर 1913 को और इसे आदिवासी जलियांवाला बाग का कांड कहा जाता है। आदिवासियों का जलियांवाला बाग कांड, मानगढ़ नरसंहार, ठीक है। लेकिन इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, नींबूचाना नरसंहार 14 मई 1925, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है और गांधी जी ने जिसे दोहरी डायरशाही का संज्ञा दी। 20th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोक ड्रामा स्टाइल ऑफ राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है? देखिए रमत है, ख्याल है, स्वांग है। रमत जो है ये बीकानेर की प्रसिद्ध है, लेकिन ये जो ऑप्शन ए है दाढ़ी, ये किसी ड्रामा स्टाइल या कह लीजिए लोक नाट्य शैली का प्रकार नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाढ़ी, ये आंसर हो जाएगा इस सवाल का। 21वां सवाल देखिए, 21वां सवाल है, ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच मेवाड़ रूलर सिल्वर वॉज फाउंड इन जावर माइंस। तो सबसे पहले तो जावर माइंस जो है उदयपुर क्षेत्र में पड़ती हैं, ठीक है। और किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? तो उस शासक का नाम था राणा लखा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाराणा लखा। 22वां सवाल देखिए, द एग्रीकल्चर डन बाय भील्स इन द हिली एरियाज ऑफ राजस्थान इज कॉल्ड। राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? झूम कृषि, चिमाता, दजिया या फिर बेवर। देखिए चारों ऑप्शंस जो दिए गए हैं ये स्लैश एंड बर्न कह लीजिए या शिफ्टिंग कल्चर या झूम खेती के ही प्रकार हैं ये चारों ऑप्शन, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। झूम जो इसका नाम है वो अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जो जनजातियां हैं वो जंगल वाले एरिया क्षेत्र को साफ करके वहां पे कुछ समय खेती करती हैं, फिर आगे बढ़ जाती हैं, आगे जंगलों को साफ करके वहां खेती करती हैं, फिर आगे बढ़ जाती हैं। इसी तरीके से शिफ्टिंग कल्चर होती है अरुणाचल प्रदेश में और वहां पे शिफ्टिंग कल्चर को कहा जाता है झूम। और चिमाता जो है ये है भीलों द्वारा की जाने वाली पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेती की जाती है भीलों द्वारा, उसको चिमाता कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब तो ऑप्शन बी होगा, चिमाता। तो फिर दजिया और बेवर क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दजिया जो है ये भी एक प्रकार की खेती ही है, भीलों द्वारा ही की जाती है, लेकिन दजिया और चिमाता में फिर अंतर क्या है? तो दजिया में अंतर ये है, दजिया और चिमाता के बीच में, कि चिमाता जो है ये भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों पे की जाती है, पहाड़ी भागों में, लेकिन दजिया जो है ये भीलों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में की जाती है। ओके, अब बात कर लेते हैं बेवर की। ये भी
एक प्रकार की खेती है जो जनजातियों द्वारा की जाती है। बेवर जो है ये एमपी वाले क्षेत्र में की जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो एरिया है वहां पे इस खेती को बेवर कहते हैं। और अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग एरियाज में ये जो झूमिंग कल्चर है या शिफ्टिंग कल्चर है या कह लीजिए स्लैश एंड बर्न कल्चर है, एग्रीकल्चर है, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। और इसकी पूरी लिस्ट मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं। और ये जो पीडीएफ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं या हमारे दूसरे वीडियोस में जो मटेरियल हम यूज करते हैं, वो सभी पीडीएफ के रूप में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां जाइए और आराम से सारी सामग्री विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इजीली पीडीएफ के रूप में फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए आप सेव कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी एक्टिविटी टेलीग्राम चैनल पे होती रहती हैं, क्वेश्चन आंसर्स बहुत सारे शेयर होते रहते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस वहां पे चलते रहते हैं, तो ज्वाइन जरूर करिएगा टेलीग्राम ग्रुप को। 23वां सवाल देखिए, ऑन विच पार्ट ऑफ बॉडी इज द टोटी ऑर्नामेंट वॉर्न? टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो देखिए, टोटी आभूषण जो है ये शरीर के कान में पहना जाता है, कान में। ये आभूषण कान में पहनते हैं हम, महिलाओं का आभूषण है, कान में पहनते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और मुझे कमेंट करके प्लीज इतना जरूर बताइएगा कि क्या आपको इसी तरह के और वीडियोस की जरूरत है, आपको चाहिए ऐसे वीडियोस फुल्ली एक्सप्लेन्ड और अच्छे से हर एक पेपर की आंसर की मैं आपको देता हूं। हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है राजस्थान सोल्ड पेपर के नाम से, वो जाके आप देखिए, बहुत सारे पेपर वहां पे आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर्स के साथ। क्योंकि गलत आंसर हम बताते ही नहीं है, जो कंफ्यूजन होता है उसे छोड़ देते हैं, आप लोगों से पूछ लेते हैं कमेंट में। 24वां सवाल देखिए, Which districts are benefited by गजनेर लिफ्ट कैनाल? ठीक है, अब मैं फिर से आपको बता दूं, बहुत सारी लिफ्ट कैनाल्स हैं, बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कैसे भी राजस्थान में रन हो रही हैं। उनकी सभी की लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। यहाँ पे मैं गजनेर लिफ्ट कैनाल की बात कर रहा था। गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित कौन कौन से जिले हैं? तो गजनेर लिफ्ट कैनाल जो है वो बीकानेर और नागौर को प्रॉफिट देती है, बेनिफिट देती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीकानेर और नागौर। 25वां सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन और डिस्ट्रिक्ट्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड? मानमोरी चित्तौड़, चिरवा उदयपुर, बसंतगढ़ सिरोही और लास्ट दिया है घटियाल जैसलमेर। निम्न में से कौन से अभिलेख शिलालेख जिला या स्थान से सम्मिलित नहीं है? मानमोरी चित्तौड़, चिरवा उदयपुर, बसंतगढ़ सिरोही और घटियाल जैसलमेर। तो देखिए, मानमोरी चित्तौड़ बिल्कुल सही है, चिरवा चित्तौड़ ये भी बिल्कुल करेक्ट है, बसंतगढ़ सिरोही ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो बच गया क्या? ऑप्शन नंबर डी, घटियाल जैसलमेर, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, घटियाल जैसलमेर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहा हूं। 26 क्वेश्चन देखिए आप, और ये जो घटियाल जो शिलालेख है ये होना चाहिए जोधपुर से मैच। ओके, चलिए देखते हैं 27वां सवाल। 27वां सवाल है, चोखोलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? ऑप्शंस थे आमेर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, हनुमानगढ़ दुर्ग या फिर जोधपुर दुर्ग। और सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर दुर्ग। कितने लोगों ने सही जवाब दिया कमेंट करके बताइए। और कमेंट में प्लीज इतना जरूर बताइएगा वीडियो पूरी खत्म होने के बाद कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या ऐसे वीडियोस और चाहिए आपको, और आपके इस वीडियो के हिसाब से कितने सवाल सही हो रहे हैं। क्योंकि ये जो वीडियो में आंसर बता रहा हूं भाई साहब, ये 200% नहीं 1000% सही सवाल के जवाब दे रहा हूं। 28वां सवाल देखिए, 27वां मैंने बता दिया जोधपुर दुर्ग में है आंसर। 28वां सवाल देखिए, दधी माता टेम्पल, दधी माता टेम्पल कहाँ है?
आपके ऑप्शंस हैं कनसुआ कोटा, गोठ मांगलोद नागौर, ओसिया जोधपुर या फिर पीपलूद बाड़मेर। इस सवाल का सही जवाब था क्या? ऑप्शन नंबर बोलिए। ऑप्शन नंबर बी, गोठ मांगलोद नागौर। ओके, ये दो गांव हैं, इनके बीच में ये दधी माता मंदिर स्थित है। 29वां सवाल देखिए, मोहनलाल होनर्ड विद नेशनल अवार्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है? बंधेज कला, थेवा कला, मोलेला मूर्ति, मृण मूर्ति कला, पुस्ता कला। तो देखिए जो मोहनलाल हैं इनको प्रसिद्धि हासिल है मोलेला मरण मूर्ति कला में, टेराकोटा कला में। मोलेला ग्राम राजसमंद जिले में है। और गिरीश कुमार जो हैं ये थेवा कला के आर्टिस्ट हैं, वो भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त आर्टिस्ट हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद रखिए गिरीश कुमार थेवा कला के। लेकिन यहां पूछा गया मोहनलाल, तो मोहनलाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोलेला मरण मूर्ति कला। टेराकोटा कला क्या होती है आप जानते होंगे, नहीं जानते तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता दूंगा। 30वां सवाल देखिए, आखा तीज फॉल्स ऑन इन मंथ ऑफ। ऑप्शन हैं फागुन, चैत्र, वैसाख या कार्तिक। तो आखा तीज जो है ये वैसाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 31 क्वेश्चन देखिए, इन रेवेन्यू सिस्टम ऑफ डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान विच लैंड वाज कंसीडर्ड एज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द किंग। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, इसलिए हम इसका आंसर आपको नहीं बता पाएंगे। आप लोग में से यदि कोई कंफर्मली इसका आंसर जानता है, वैसे लगता नहीं कि आप में से कोई सही इसका आंसर जानता होगा, फिर भी अगर जानता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए इस सवाल का सही ऑप्शन, सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विच फॉरेस्ट आर फाउंड इन राजस्थान विद एन एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ 75 to 110 सेंटीमीटर। योर ऑप्शंस आर मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर ड्राई टीक फॉरेस्ट। हिंदी में भी देखिए, राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ वन, शुष्क वन, उष्ण उपोष्ण सदाबहार वन या फिर शुष्क सागवान वन। और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, ड्राई टीक फॉरेस्ट, शुष्क सागवान वन। ओके, 75 से 110 वार्षिक वर्षा जो होती है सेंटीमीटर में, वो शुष्क सागवान वन में होती है, ड्राई टीक फॉरेस्ट में होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग एंसेंट एरिया और रिसेंट डिस्ट्रिक्ट्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड। शिवी, चित्तौड़गढ़, आबूर्द, सिरोही, जांगल देश, बीकानेर और सपाद लक्ष्य, सीकर और झुंझुनू। तो सीवी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता था प्राचीन टाइम में, बिल्कुल सही है। और आबुर्द सिरोही को कहा जाता था, जांगल देश बीकानेर चूरू वाला एरिया है, बिल्कुल सही है। और सपाद लक्ष्य जो है ये सीकर झुंझुनू को नहीं कहा जाता था। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। सपाद लक्ष्य का शाब्दिक अर्थ है 1.25 लाख। ओके, और इतने गांव थे इस क्षेत्र में, 1.25 लाख के लगभग गांव थे, इसलिए इसे सपाद लक्ष्य एरिया के नाम से जाना गया। और ये एरिया नागौर और बीकानेर वाला क्षेत्र है, जिसको कहा जाता है सपाद लक्ष्य। सपाद लक्ष्य का शाब्दिक अर्थ 1.25 लाख होता है, बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, अटल भूजल योजना इज इम्प्लांटेड विद फिस्कल असिस्टेंस ऑफ। ऑप्शंस आर एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेटिव एजेंसी या फिर कनाडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई? और यहाँ पे सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के सहयोग से लागू की गई है अटल भूजल योजना। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, Which of the following rituals is related to marriage?
तो जलवा पूजन जो होता है ये पुत्र जन्म पर होता है। मौसर जो है मृत्यु भोज है। जड़ूला भी बच्चे का मुंडन से संबंधित रिचुअल प्रथा है। मूठ भराई ये है इसका सही जवाब। मूठ भराई शादी से संबंधित प्रथा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36वां सवाल। लटियाल माता टेम्पल लोकेटेड इन राजस्थान एट विच प्लेस। लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शंस हैं जसोल में, फलोदी में, हड़वेचा में या फिर घाणरयाव में। और सही जवाब था फलोदी में। जैसलमेर जिले की जो तहसील है फलोदी में, यहाँ पे लटियाल माता का मंदिर स्थित है। 37वां सवाल देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ इंक्वायरी ऑफ लोकायुक्त इन राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते। ऑप्शंस थे मंत्री, विभागीय सचिव, राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी और महालेखागार राजस्थान। तो इसमें से जो लोकायुक्त के जांच के दायरे में नहीं आते वो थे मंत्री, विभागीय सचिव और महालेखागार राजस्थान, अकाउंटेंट जनरल ऑफ राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 1, 2 and 4 आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंक्वायरी jurisdiction ऑफ लोकायुक्त ऑफ राजस्थान। ऑप्शन ए सही जवाब है इस सवाल का। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल था 38वां सवाल। हु इनॉग्रेटेड ग्रेटर राजस्थान ऑन 30 मार्च 1949। वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया। देखिए ये चौथा जो राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण था ये था वृहद राजस्थान। इसका जो उद्घाटन किया गया वो किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 30 मार्च 1949 को। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल 30 मार्च 1949। 39th क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ पोटाश हैव बीन फाउंड। हाल ही में राजस्थान में किन जिलों में पोटाश के बड़े भंडार मिले हैं। ऑप्शंस थे कोटा बारा, जयपुर सीकर, उदयपुर, राजसमंद या फिर गंगानगर, बीकानेर, नागौर। और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, गंगानगर, बीकानेर और नागौर। गंगानगर, बीकानेर और नागौर, ये इस सवाल का सही जवाब है। आप थोड़ा सा सर्च मारिए या कुछ कीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि पोटाश का भाई आखिर यूज कहाँ होता है, कौन सी इंडस्ट्री में क्या उत्पाद बनते हैं पोटाश से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। द टोटल लेंथ ऑफ रेलवे रूट इन राजस्थान एज ऑन मार्च 2020। मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई क्या है। तो ये है लगभग 6000, यानी कि एग्जैक्ट बोलूं तो 5998। ऑप्शन बी सही जवाब था, 5998 किलोमीटर। इतनी रेल मार्ग की लंबाई है राजस्थान के अंदर मार्च 2020 तक। तो ये जीके पोर्शन था 18 मई सेकंड शिफ्ट JN परीक्षा का। ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में बताइए, इस वीडियो को लाइक शेयर करिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, इस वीडियो से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम है मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही आंसर कीज जो JN पेपर हैं और भी राजस्थान के जो एग्जाम होते रहते हैं उनकी डालूंगा। और बेल आइकन को आप ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले सबसे पहले। चलिए आप रखिए अपना ख्याल, मैं मिलता हूं आप सभी को अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।